साक्षात पति तो आप हैं। जब हमारा साक्षात पति हमारे दरवाजे पर आ गया तो फोटो की पूजा करने से क्या लाभ। भगवान अपने ही प्रश्न में उलझ गए। आज भगवान ये सब इतनी घोर परीक्षा क्यों कर रहे हैं, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं सज्जनों कि ये दिव्य रास रूपी रस, ये जो महान रस है, दिव्य रस है, जो भगवान से गोपियों को प्राप्त होने वाला है, ये रस जिस घट में हमको रखना है, जिस घड़े में हमको रखना है, उस घड़े में किसी प्रकार का छिद्र तो नहीं है। अगर छिद्र वाला घड़े में हम बहुमूल्य अमृत को रखेंगे तो सब बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा। इसलिए परीक्षण करते हैं भगवान कि घड़ा अच्छा है कि नहीं, पूरी तरह से पका है कि नहीं। गर्मी का समय आ रहा है, बाजार में 10 रुपए का घड़ा हम लेंगे जल भरने के लिए तो 10 तरफ से 10 बार ठोक ठोक करके देखेंगे कहीं से छिद्र तो नहीं। और भगवान उसमें रखना क्या है, साधारण जल। और भगवान जिस घड़े में इतना दिव्य रस, महारास का रस रखने वाले हैं, क्या उस घड़े को बार बार टटोलेंगे नहीं, कहीं छिद्र तो नहीं है। और छिद्र है क्या, हम आपके अंतःकरण में कठोरता, जो नीरसता है, जो संसार के प्रति आसक्ति है, वो पूरी तरह से निकल जाए और भगवान के लिए समर्पित हो जाए, तब जाकर के भगवान उस घड़े में यह दिव्य अमृत रखेंगे। भगवान कहते हैं भाई ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो छिद्र क्या है, छिद्र कमियां, हम आपके शरीर में जो कमियां हैं वही छिद्र हैं। और छिद्र को हम लोग करते क्या है, अपने कमियों को, अपने छिद्र को लोग छिपाते हैं। छिपाते कि नहीं। अच्छा, दुनिया से, संसार से छिपाओ कोई बात नहीं, भगवान से कोई छिपा सकता है अपने कमियों को। आप कितने भी आड़े में जाकर के दुष्कर्म करोगे, संसार की दृष्टि से हम बच सकते हैं, क्या जगतपति की दृष्टि से भी बचा जा सकता है। संसार के आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं, लेकिन परमात्मा के नेत्रों में धूल नहीं झोंका जा सकता। तो भैया सिद्ध होता है कि अपने कमियों को छिपाओ तो संसार से छिपा लो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से छिपाकर बच नहीं सकते। जैसे बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, हम आप में 1-2 छिद्र हुए भगवान से छिपा रहे, बांसुरी में तो छेद ही छेद है। एक में फूंक डालने वाला छिद्र और 7 स्वर वाले छिद्र, लेकिन वो बांसुरी ना तो संसार से ना भगवान से अपने छिद्रों को छिपाती है। तो जैसे बांसुरी भगवान के सम्मुख अपने छिद्रों को नहीं छिपाती, तो भगवान अपनी उंगलियों से उन छिद्रों को छिपाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार यदि भगवान के सम्मुख हम अपने छिद्र को नहीं छिपाएंगे तो हमारे छिद्र को कौन छिपाएगा, भगवान छिपा लेंगे। आज बांसुरी से एक सीख मिलती है, और दूध का धोया सज्जनों कोई नहीं है। हाथ उठवावे कि अपने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक किसी ने चोरी ना किया हो, हाथ उठाओ तो पंडित जी खुद ही फंस गई हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो बचपन से लेकर के आज तक चोरी ना किया हो। हम खुद अपने पिताजी के जेब से बचपने में 10 रुपया चुरावा है, तो 5 रुपए की पेंसिल लेकर आए बचपन में, 5 रुपए का जलेबी खाया, अपने बड़े भाई को भी खिलाया, और पिताजी जब देखे तो 10 का नोट गायब। अरे 10 का नोट तब की बात है जब 1000 रुपए का नोट के बराबर 10 रुपए था। कहाँ गया, शाम को शर्ट उतारे थे तो इसी में था, अब कहाँ गया। माता जी से पूछा, आपने तो नहीं लिया? कहा हमने नहीं लिया। आपे कहूँ खर्चा करे हुई हो,
तब तक अच्छा हमें जो बड़े भाई रहे कोई एकाध दो बार फंस चुके रहे और हम बड़े दूध के धोए। तो बड़े भाई ने कहा कि काल इन्होंने हमको जलेबी खवाई थी और भैया पकड़े गए, जलेबी कहाँ पाई, 5 रुपए की जलेबी। तो भैया चोरी में कोई नहीं बचा, लेकिन वो तो बचपन की बातें हैं, सब छिप जाती हैं। तो छिद्र वो छोटे छोटे छिद्र हैं, लेकिन बड़े छिद्र ना होने दे अपने जीवन में। भगवान चोरी करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हित छिपा है। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के भी सरदार हैं, महान चोर हैं। लेकिन जो भाई भगवान यही तो कह रहे हैं कि जो हमने कहा है भागवत में वो करो, जो हमने किया उसको कदापि मत करें। प्रभु जी सुन लो प्रार्थना हमारी, कृष्ण मुरारी जय गिरधारी। तुम चोरी कर माखन खाते, फिर भी घर घर पूजे जाते। और आप एक देखा हमने भी एक दिन मैंने खाई जरा मलाई, लेकिन मेरी हुई पिटाई। ये कैसी अनिरीत तुम्हारी, सुन लो प्रभु प्रार्थना हमारी। ये छोटे छोटे बच्चों को जब हम वही कक्षा 1-2 में पढ़ते तो ये पोयम याद करवाया गया था, बड़ा सुंदर लगा, आज भी याद है। तो भैया भगवान विचार कर रहे हैं कि जिस घट में हमको अमृत रखना है उस घट में छिद्र तो नहीं है, या फिर जो जिनको हम भक्ति प्रदान करने जा रहे हैं उनमें पूरी तरह से भक्ति आ गई कि नहीं, गोपियां अच्छी प्रकार से भक्त बन गई कि नहीं। तो भक्त और भात दोनों में विशेष अंतर नहीं है। जैसे चावल चढ़ाया जाता है कुकर में, बटलोही में, अब तो कुकर में बना कि नहीं बना उतरने के बाद ही पता लगेगा। जब पहले ढक्कन अलग से लगाया जाता था और उसमें 1-2 बार चलाया जाता था, तो माताएं उस चावल का एक रंध्र एक कण लेकर के पिसती थी उंगली से। जब पिस जाता था तब विश्वास हो जाता था कि हाँ अब ये पूरी तरह से भात बन गया। और जब तक एक भी कणिका, एक भी छोटा सा भी कण उस चावल के अंदर कठोरता रह गई, तब तक वो भात नहीं बना। तो उसी प्रकार जरा से भी यदि कठोरता गोपियों के अंतःकरण में जब तक रहेगा तब तक ये भक्त नहीं बनेंगे। यही कारण है कि भगवान जितना भक्त से प्रेम करते थे उतना ही प्रेम, उतना ही पसंद करते हैं भात को। मानस में भी भगवान राम भी भात को ही पसंद किया। गोस्वामी बाबा ने लिखा भी कि भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाय। दही और भात, ओदन माने भात, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। ओदन माने भात चावल, सूपह माने दाल। अब अंग्रेजी का शब्द बच्चे जानते हैं, पल्स माने दाल, राइस माने चावल। तो ये सब संस्कृत शब्द हैं। दधी ओदन, ओदन माने चावल भात। तो भगवान राम अवतार में भी दही और भात पसंद करते थे, और कृष्ण अवतार में भी जब गौचारण के लिए जाते थे तो दही और भात ही ले जाते थे। समस्त ब्रजवासी तो नाना प्रकार के व्यंजन, कोई पकौड़ी ले जाता, कोई बड़ा पराठा ले जाता, कोई किसी प्रकार का, हर प्रकार के अचार ले जाते, लेकिन भगवान श्याम सुंदर दही और भात ही ले जाते। क्यों? क्योंकि भात और भक्त ये दोनों एक ही शब्द से बने हैं, भक्त और भात। तो पूरी तरह से ये हमारे भक्त बने कि नहीं बने, ये परीक्षण कर रहे हैं। और जब पूरी तरह से जान गई कि हाँ गोपियां हमारे लिए हर प्रकार से समर्पित हैं, और उसी समय राधा रानी सरकार भी आ जाती हैं। पश्चात भगवान श्याम सुंदर खिलखिला के हंसे और दिव्य रास प्रदान करते हैं गोपियों को। बोले रास बिहारी सरकार की जय। आज समस्त गोपियों को ये आभास हो रहा है कि श्याम सुंदर मात्र हमारे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। अरे वारे हम देखो, आज जगत को नचाने वाले को विधिहर सब नचावन हारे,
जो ब्रह्मा आदि शंभु आदि को नचाने वाले हैं, जगत को नचाने वाले हैं, उन श्याम सुंदर को मैं अपने इशारे पर नचा रही हूँ। गोपियों को अभिमान जागृत हो गया और एक गोपी को मान हो गया। मात्र श्याम सुंदर आज हमारे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। तो जिस गोपी को मान हुआ, उस माननीय गोपी को मनाने के लिए भगवान श्याम सुंदर उसका हाथ पकड़े और ब्रज उस रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए। अब तो जो अंतर ध्यान हुए कि समस्त गोपियों के पास से श्याम सुंदर गायब हो गए। समस्त गोपियां इतस्ततः उभयता परितः भ्रमण करने लगी, चिकार करने लगी। श्याम श्याम की चारों ओर प्रतिध्वनि होने लगी। श्याम कहाँ गए, कहाँ गए हमारा श्याम सुंदर। आज जैसे किसी मछली को जल से निकालकर गरम गरम पृथ्वी पर रख दिया जाए, उस मत्स्य की क्या स्थिति होती है, आज गोपियों की वही स्थिति हो रही है। आज जिस गोपी को लेकर के भगवान गए वो कोई साधारण गोपी नहीं, वही भगवती राधा रानी सरकार हैं। हाथ पकड़े पकड़े लिए जा रहे हैं। गोपी ने कहा कि श्याम सुंदर अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा कि अस्कंधम आरूढ़, आइए हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जो कंधे पर बैठने के लिए वो गोपी ने तैयार हुई कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब तो श्याम श्याम की प्रतिध्वनि चारों ओर होने लगी। मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। हार है तुम्हारा, अपनों के साथ कैसा त्योहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहन दर्शन मिले तुम्हारा, दिल में यही लगन है। दर्शन मिले तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन पूछ रही है गोपियां, हे वृक्षराज पीपल, आपकी तो
तो सखाएं विशाल हैं, आप भी देख करके बताओ मेरा मोहन कहाँ गया। एक पत्ती हिली, तब तक किसी गोपी ने कहा, अरे बहन ये तो पुरुष वर्ग का है, ये पुरुष लोग हमारी महिलाओं के हृदय की कोमलता को क्या जाने, ये तो पुरुष वर्ग ये नहीं बताएगा, जानता भी होगा तो नहीं बताएगा। आगे बढ़ी, तुलसी का झुरमुट देखा, तुलसी का वृक्ष देखा, तुलसी माता से पूछ रहे, हे बहन तुलसी तू बहुत हुलसी दिखाई दे रही है, तू भी बता दे मेरा श्याम किधर गया। तब तक वहां भी हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिला। किसी गोपी ने कहा, अरे बहन ये क्यों बताए कि हमारे स्वामी का मार्ग, हमारे स्वामी का पता है, क्यों बताए, क्योंकि तुलसी तो भगवान के बिना, भगवान तो इसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से तो हमारी ये सबक हुई, एक सबक दूसरी सबक के लिए अपने प्रियतम का पता कैसे बता सकते, ये भी नहीं बताए। चलो और किसी से पूछते हैं। आगे जहाँ पर पृथ्वी बिल्कुल हरी हरी दूर्वा से सुसज्जित हो रही है, पृथ्वी माता से वसुंधरा, आप बहुत रोमांटिक हो रही, जरूर यहाँ से श्याम सुंदर गए होंगे, बता इधर से गए क्या, बताओ। इस प्रकार वृक्षों से, लताओं से, पृथ्वी से, यमुना से पूछ रही हैं गोपियां विह्वल होकर के। यमुना तुम ही बताओ, मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, मधुबन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, कैसे झुलस गया है, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है, कोमल बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा। यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है, यमुना तुम ही बताओ, छलिया कहाँ गया है, तू भी छली गई है, तू भी चली गई है, कहती पनीर धारा, तू भी चली गई है, कहती पनीर धारा, मुरली बजा के मोहन कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन, मुरली बजा के मोहन। इसी प्रकार भैया गोपियां और आगे बढ़ी, जिस तरफ को भगवान गए थे आज भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उस चरण चिन्हों को पकड़ती हुई चली गई, फिर भी श्याम सुंदर नहीं मिले। पश्चात गोपियां आपस में मंत्रणा करने लगी कि बहनों चलो भगवान श्याम सुंदर ने जो जो लीलाएं किया है उन लीलाओं का अनुसरण करें। तो जैसा लीला भगवान ने किया तदनुसार अनुसरण नहीं कर पाऊंगी तो भगवान आकर के हाथ पकड़ के बताएंगे कि ये लीला ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, सो हम बहनें पकड़ लूंगी। अब तो भैया एक गोपी आकाश में अपनी चुनरी को उड़ाई और कहा देखो देखो, उंगली पर रोक लिया और कहा देखो हमने गोवर्धन को धारण कर लिया। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी उस गोपी को पूतना वाली गोपी को उठा करके पटक दिया और कहा हमने पूतना का उद्धार कर दिया। इसी प्रकार भगवान ने जो जो लीलाएं की उन लीलाओं का अनुसरण करती हैं गोपियां, लेकिन भगवान श्याम सुंदर फिर भी नहीं आए। पश्चात समस्त गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आज
बड़ा ही सुंदर और मार्मिक यह पावन गीत, करुण रस से भरा हुआ यह गीत है। समस्त गोपियां एक स्वर में गा रही हैं कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यतां देक्षुतावकाश त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। बड़ा सुंदर गीत गाया और कहा कि हे प्रभु जयति तेधिकं, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हैं तब से इस ब्रजमंडल का मान बैकुंठ से भी बड़ा बना दिया है। लोग बैकुंठ जाने के लिए तरसते हैं, बैकुंठ का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, लेकिन हे प्रभु जब से आप बैकुंठ निवासी आकर के यहाँ ब्रजमंडल में निवास करने लगे तब से बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा यहाँ आने के बाद टिक ही जाते हैं, अपने घर जाने का भान ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता। और जो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी सचला लक्ष्मी है, भाई लक्ष्मी किसी के पास टिकती नहीं है, जो सचला लक्ष्मी है वो लक्ष्मी भी आकर के आज ब्रजमंडल में अचला बन करके निवास कर रही हैं। श्रयत इंद्रिदा श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही, इंदिरा अर्थात भगवती लक्ष्मी मैया। सरदुतातये साधु सात सात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। कहा हे प्रभु हमने हमेशा देखा है कि जब जब हमारे ऊपर किसी भी आतंकवादी का आतंक आया, अर्थात चाहे वो पूतना रही हो, अघासुर बकासुर शकटासुर तृणावर्त जितने भी ये आतताई आए, उन समस्त आतताइयों से हमारी रक्षा आपने किया। तो क्या यही दिन देखने के लिए हमारी रक्षा की? आप तो उस प्रकार कर रहे हैं जैसे कोई महापुरुष अपने यहाँ बकरी का खूब पालन करता है, खूब बकरी को खिलाता पिलाता है, हर प्रकार से खिलाने के बाद जब वो तगड़ा हो जाता है तो नेह किम बधा, वो भेज देता है कि जाओ भाई हमारा काम पूरा हो गया। आपकी स्थिति तो वही हो गई है। क्या यही दिन देखने के लिए हमारी रक्षा की थी? इस प्रकार बड़ी करुण पुकार से समस्त गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। हे प्रभु यदि आपको ये आभास हो गया हो कि हमारे अंतःकरण में, हे प्रभु यदि आपको ये आभास हो गया हो कि हमारे अंतःकरण में अभिमान का विष आ गया हो, तो आप तो विष का बमन करने में भी बड़े प्रवीण हैं। कालिया नाग जो 100 फनों वाला कालिया नाग था, उसके विष को क्षण मात्र में बमन करवा दिया। यदि आपको ये आभास हो कि हमारे अंतःकरण में अभिमान का विष आ गया हो तो विष को बमन करवाने में आप सामर्थ्यवान हैं, फिर क्यों विष का बमन करवाते और हमें दर्शन देने के लिए क्यों नहीं आते? न खलु गोपिका नंदतु भवान अखिल देहिना मंतरात्मत्रिक विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखत उदेतिवार सात्वतां पुने। कहा प्रभु हमको तो लगता है कि न खलु गोपिका नंदतो
भगवान। हमको तो लगता है कि आप नंद नंदन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो नंद नंदन, जो नंदराय जी दूसरे को स्वतः से, जिसके स्वभाव में ही आ गया हो दूसरे को आनंद प्रदान करना, आज उनका लाला आज आनंद प्रदान करने की बजाय लोगों को कष्ट दे रहा, गोपियों को कष्ट प्रदान कर रहा है। हमको तो शंका होने लगी कि आप ना नंद नंदना, आप नंद नंदन ही नहीं हो। आज इस प्रकार समस्त गोपियां एक स्वर में भगवान को पुकार रही हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी लाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपियों के करुण पुकार को श्रवण पान करके भगवान गोविंद प्रकट हो जाते हैं। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। पश्चात समस्त गोपियों के साथ भगवान श्याम सुंदर नृत्य करना, रास करना प्रारंभ करते हैं। मानो जैसे छोटा सा बच्चा अपनी ही प्रतिबिंब को देखकर नृत्य करता है, उसी प्रकार समस्त गोपियों के साथ जितने गोपी उतने श्याम प्रकट हो गए और समस्त गोपियों के साथ रास रचने लगे। आज भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा प्रकट हुई। भगवती मामा पराम्बा जगदम्बा पार्वती मैया जब विचार किया कि हम भी रास का आनंद लें, तो दिव्य श्रृंगार करके जब भगवती जाने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी कहाँ? कहा हम रास में जा रहे हो भगवान श्याम सुंदर के। तो कहा हम भी चलेंगे। तो कहा वहां मात्र स्त्रियों का ही प्रवेश हो सकता है। अच्छा, तो क्यों ना हम भी स्त्री बन के चले? अगर स्त्रियों का ही प्रवेश है तो हमको भी महिला बना दो और हमको भी ले चलो। आज पार्वती जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन बार बार समझाने पर भी भगवान भोलेनाथ उस महारास का आनंद लेने से यानी हर प्रकार से भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। अरे पार्वती जी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
क्या कहेगा? भाई गोपियों का नृत्य अलग है, उस नृत्य का नाम है नाच, और ये भगवान भोलेनाथ के नृत्य का नाम है भैया क्या? तांडव। ऐसा ना हो कि भाई दोनों रस एक साथ नहीं समाहित हो सकते, इसलिए भगवान भोलेनाथ हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भगवान भोलेनाथ बाबा पराम्बास कह रहे हैं कि ऐसा मेकअप करो हमारा कोई राज को जान ही ना पाए, आप ही कमी करे वो तो दुनिया जानेगी। तो भगवती जी ने कहा अच्छा प्रयास कर रहे हैं भाई, ऐसा बना दे मुझे जाने न पाए इस राज को, इस राज को। तो भगवती ने कहा अगर मान लो वहां पर कोई पूछ पड़ा कि अरे बहन आपके साथ ये कौन आया, भाई वहां घूंघट काट के चलोगे और वहां और कोई घूंघट में होगा नहीं। अगर कोई पूछ पड़ा कि ये कौन है, ये कहाँ की गोपी है, तो क्या बताऊंगी? तो भगवान भोलेनाथ पार्वती से कह रहे हैं कि बता देना कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मामला तय हो गया, ब्यूटी पार्लर बिल्कुल तैयार हो गया। पार्वती जी श्रृंगार दानी लेकर आई और प्रारंभ कर दिया, लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मतुआरी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन रास बिहारी सरकार की जय। और वहाँ आज भी भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज कामदेव भी वहां पर आया, कामदेव आए और भगवान ने कामदेव को ललकारा भी कि कामदेव तुम अपने को बहुत बलशाली समझते थे ना, आओ हमारी और आपकी आज एक एक पकड़ हो जाए। 5 बाण थे कामदेव के पास, उच्चाटन, सम्मोहन, संदीपन इत्यादि 5 बाण चलाए, लेकिन भगवान टस से मस नहीं हुए। आज भगवान को एक नाम और दे दिया, अच्युत। बोले अच्युत भगवान की जय। जो अपने स्वभाव से विमुख ना हो वो है भगवान अच्युत। और वो कामदेव भगवान श्याम सुंदर को अपना बाप स्वीकार कर लिया और नीचा मुख करके कामदेव वापस चला गया। तो सिद्ध होता है कि ये रास लीला की जो कथा है ये काम लीला नहीं है, काम विजय लीला है। भगवान योगेश्वर ऐसा काम सम्मुख आया
और 5 बार चलाए, लेकिन भगवान के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इतनी गोपियों के साथ रास करते हुए भी बोले रास बिहारी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने समस्त गोपियों के मनोरथ को सिद्ध किया। एक बार समस्त ब्रजवासी अंबिका बन पधारे और अंबिका बन गए। वहां भगवती अंबिका दुर्गा महारानी की पूजा किया और समस्त ब्रजवासी रात्रि के समय में जागरण करने लगे। नंदराय जी सफर में बेचारे थके मांदे थे, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तो विश्राम करते करते जंगल से एक बड़ा विशाल अजगर निकला और नंदराय जी को पैर की ओर से ग्रसित करना प्रारंभ कर दिया, ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। नंदराय जी चिल्लाए, ब्रजवासी जलती हुई लकड़ी को जलता हुआ ईंधन लेकर आए, उस अजगर के ऊपर प्रहार किया, लेकिन वो अजगर भी टस से मस नहीं हुआ। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, भगवान श्याम सुंदर से बताया कि आपके पिता को एक अजगर निगलता चला जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर आए, जो अपना चरण कमल उस अजगर के शरीर से स्पर्श करवाया कि वो अजगर एक बड़ा सुंदर पुरुष के रूप में खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा कि काशित्वम, आप कौन हैं? तो महापुरुष कहने लगा कि प्रभो अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपम संपत्त्या विमानेना चरम दिशः। मैं विद्याधर नाम, सुदर्शन नाम का मैं विद्याधर हूँ। हमको अपने शरीर पर बहुत अभिमान था, सौंदर्यता पर अपने शरीर पर बहुत अभिमान था। एक महात्मा 8 जगह से टेढ़े मेढ़े चले जा रहे थे, उन महात्मा को देखकर हमें हंसी आ गई। प्रार्थना करने लगा, महात्मा बड़ी सुंदर आपकी चाल है, बताओ ये चाल आपको कहाँ से मिली? महात्मा ने तो 1-2 बार टाल दिया, लेकिन जब मैं हठ ही करने लगा तो महात्मा कुपित होकर के हमको श्राप दे दिया कि जाओ ये चाल तुमको बहुत पसंद है, अजगर जैसी चाल चाहते हो तो अजगर योनि को प्राप्त हो जाओ। महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, कहा प्रभु हमें क्षमा करें, त्राहि माम शरणागतम्, हमें क्षमा करें। तो महात्मा द्रवीभूत होकर के आशीर्वाद भी दिया कि जाओ भगवान श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श आपको प्राप्त होगा। तो महात्मा की बड़ी कृपा, महात्मा का ये श्राप हमारे लिए वरदान बन गया, नहीं तो आपके दर्शन के लिए लोग संसार लालायित रहते हैं और आपके दर्शन एक महात्मा की दिव्य श्राप से, वरदान से प्राप्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंखचूर्ण नामक दैत्य का उद्धार करते हैं भगवान श्याम सुंदर। अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल के रूप में आया और दाऊ दादा ने उस बैल के दोनों पैरों को पकड़कर 7 बार घुमाया और कैथा के पेड़ पर दे मारा। मलमूत्र का त्याग करता हुआ अरिष्टासुर नामक दैत्य का भी उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार आए दिन दैत्यों का उद्धार करते हुए देवताओं के भी मान को मर्दन करते हैं। कभी ब्रह्मा जी को मान का मर्दन किया, देवराज इंद्र का मान का मर्दन किया, कामदेव जैसे महापुरुष के मान का मर्दन किया। तो दैत्यों का उद्धार करने के साथ साथ देवताओं के भी मान को मर्दन कर रहे हैं। आज नारद बाबा विचार कर रहे हैं कि कब तक एक एक दैत्य का उद्धार श्याम सुंदर करते रहेंगे। जब तक थोक भाव में उद्धार नहीं होगा तब तक न, बहुत संख्या बहुत लंबी है भाई। जरासंध जैसे दुर्दांत दैत्य के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना की सेना है आतताइयों की। एक एक कब तक काम चलता रहेगा? कभी अरिष्टासुर, कभी तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, एक एक कहां से मारते रहेंगे। नारद बाबा गए और कंस से सारा वृत्तांत बता दिया। अरे कंस, यशोदाया सुताम कन्या, वो जो कन्या आपके हाथ से उड़ गई थी आकाश में अष्टभुजी बन करके, अरे वो कन्या यशोदाया सुताम कन्या, वो यशोदा की कन्या है।
और जो यशोदा के यहाँ कृष्ण और बलराम पल रहे हैं, ये देवक्या कृष्ण में वचा, ये देवकी नंदन है। रामम चा रोहिणी पुत्रम, जो बलराम है वो रोहिणी के पुत्र हैं। नारद बाबा ने सारा पोल खोल दिया। अब तो कंस क्रोधित होकर के तलवार निकाल लिया और कहा वसुदेव जी ने हमसे झूठ बोला कि आठवां लाल ये कन्या हुई, नहीं छोड़ेंगे आज हम वसुदेव को। जो तलवार खींचा कि नारद बाबा ने पकड़ लिया। कहा राजन, महाराज कंस, इस समय जोश से नहीं होश से काम लेने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि एक एक राक्षस आप यहां से भेज रहे हो, एक एक अनुचर अपने यहां से भेज रहे हो, जाता तो जरूर है लेकिन वापस कोई नहीं आता। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन दोनों को यहाँ बुला लो और एक साथ मिल करके सब काम तमाम कर दो। और अगर उनके पिता को अभी मार दोगे तो बेचारे डर जाएंगे, फिर नहीं आने वाले। इसलिए इस समय जोश से नहीं होश से काम लेने की आवश्यकता है। इतने में नारद बाबा गए और इमरजेंसी मीटिंग पुनः एकत्रित किया। कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाया। उस मीटिंग में एक केसी नामक दैत्य खड़ा हुआ। कहा महाराज, उनका नाम है कृष्णचंद्र, तो हमारा भी नाम शॉर्टकट में है केसी। चाहे केसी शॉर्टकट नाम है, कृष्णचंद्र फुल नाम है। तो कहा उनसे कम हम भी नहीं है, एक अवसर हमें भी प्रदान करो। कंस ने कहा भाई, अब तक जो गया ऐसे ही वार्तालाप करके गया था, लेकिन वापस कोई नहीं आया। कहा महाराज, जो गए उनमें से मैं नहीं हूं, एक अवसर हमें प्रदान करो। कहा जाओ। अब की बार केसी नामक दैत्य घोड़ा का रूप धारण करके गया और गौचारण करवा रहे हमारे गोविंद। गौ ये घोड़े के रूप में गया और पृथ्वी को खुदुड़ने लगा, दुलत्ती मारना प्रारंभ कर दिया। दाऊ दादा की दृष्टि पड़ी, अच्छा केसी नामक दैत्य आया है। दुलत्ती चला ही रहा था कि दोनों लत्तियों को दाऊ दादा ने पकड़ लिया और पुनः घुमा करके एक ताड़ के वृक्ष पर दे मारे और केसी नामक दैत्य का भी उद्धार हो जाता है। एक व्योमासुर नामक दैत्य आया, उनका भी उद्धार करते हैं। कैसे? एक बार भगवान श्याम सुंदर, दाऊ दादा, ये सब गोप सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। कौन सी क्रीड़ा? टिक टिक घोड़ा। टिक टिक घोड़ा का खेल कोई खेला है इसमें? हम ही खेले न मैं लागत। तो इसमें ये होता है कि एक चोर होता है, तो जो चोर होता है वो जितने साह और सहयोगी होते हैं उनको अपने पीठ पर बिठा करके गंतव्य स्थान तक छोड़ना पड़ता है। ये है टिक टिक घोड़ा का खेल। तो उसमें ये जो व्योमासुर नामक दैत्य उन्हीं गोप सखाओं का रूप धारण करके आ गया और स्वतः से चोर बन गया। अब तो ब्रजवासियों को, गोप सखाओं को व्योमासुर नामक दैत्य अपने पीठ पर बिठाता और गंतव्य स्थान की बजाय काफी दूर छोड़ करके वापस आता। एक पहाड़ी के पीछे, विशाल पत्थर के पीछे छोड़ आता। दाऊ दादा की दृष्टि पड़ी कि भाई जो भी सहयोगी, जो भी खेलने वाला, जो भी खिलाड़ी जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा। जाता है तो चला जाता, क्या मामला है? तो अब की दाऊ दादा ने कहा भाई अब की हमें ले चलो। भाई कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तो जाने कहाँ छोड़ करके आ रहे हो? आज ज्यों ही व्योमासुर ने दाऊ दादा को अपने कंधे पर बिठाया कि अच्छा पीठ पर बिठाते हैं तो जो बैठता है वो क्या करता है? दोनों हाथ से अरे उसकी गर्दन पकड़ता है ना। आज पकड़ लेते हैं व्योमासुर के गर्दन को और वहां पहुंचने से पहले वहां पहुंचा दिया। बोले व्योमासुर मर्दन भगवान की। इस प्रकार व्योमासुर का भी उद्धार करते हैं। पुनः सभा लगी कंस की और सभा में पुनः मंत्रणा प्रारंभ हो गया कि कृष्ण और बलराम को लाने के लिए कौन जाए, किसके साथ ये दोनों बच्चे आ सकते हैं। इतने में याद आया कि अक्रूर काका के सिवा हमें, हमारी दृष्टि में और कोई नहीं आ रहा। अक्रूर काका बुलाए गए।
अक्रूर काका कंस की सभा में आए तो बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। ऐसे नृशंस कंस के सभा में स्वागत हो जाए किसी का तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर है। अक्रूर काका की धड़कन बढ़ गई स्वागत को देखकर कि जिस दुष्ट कंस ने सज्जनों का मथुरा में कभी स्वागत सत्कार नहीं किया, अरे अपने पिता का नहीं हुआ तो एक दूसरे का क्या हो सकता है। स्वागत देकर के धड़कन बढ़ गई। आज कंस ने आदेश दिया कि अक्रूर जी जो ब्रजमंडल में कृष्ण और बलराम हैं उन दोनों को यहां ले आओ, और बच्चे हैं कहना कि धनुष यज्ञ मेले का आयोजन हुआ है।